Praise Lord. So आज हम होमिलेटिक्स के सिलेबस में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी ऊपर वाली क्लास नीचे आती है तो फिर इसको बाकायदा शुरू करते हैं। होमिलेटिक्स इसका मतलब है इल्मुल वाज, अंग्रेजी में आर्ट ऑफ प्रीचिंग, यानी मनादी करने की साइंस, आर्ट ऑफ प्रीचिंग। कि ये एक ऐसी आर्ट है जिससे आप किसी दूसरे को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जिस तरह से एकेडमिक क्वालिफिकेशन है दुनिया में, सेकुलर एजुकेशन की बात करता हूं, हर सब्जेक्ट पढ़ाने का एक तरीका है। उर्दू, पाक स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक अलग मेथड है, टर्मिनोलॉजीज हैं। बिल्कुल उसी तरह से कलाम मुकद्दस को प्रीच करने का, टीच करने का एक तरीकाकार है। भाई यही ठीक है, काफी है, आ रही हवा। सो यही जरूरत महसूस की गई कि हम क्यों ना होमिलेटिक्स शुरू करें। अनफॉर्चुनेटली कलाम सुनाया जाता है, पता कुछ नहीं होता, कौन सा मेथड है कुछ पता नहीं, ना सुनाने वालों को पता है ना सीखने वालों को पता। लेकिन उसके बावजूद जो बड़ी जबरदस्त बात है ना, वो ये है कि खुदा फिर भी काम करता है। आमीन। आपने कभी भी अपने जहन में ये चीज नहीं सोचनी कि लो जी उन्हें तो पता नहीं, उन्हें तो पता नहीं। असल में आपने यही याद रखना है कि खुदा का एक एक लफ्ज, एक एक जुमला कुदरत रखता है, काम वो करता है। मेथड ने, सच्ची मुझी मैं आपको बताऊं, किसी मेथड ने किसी को नहीं बचाना। आप होमिलेटिक्स के 3 बल्कि जितने मर्जी मेथड्स और बना लें, किसी मेथड ने नहीं बचाना। बचाना कलाम नहीं है। लेकिन ये जरूर बात है कि जब आप कलाम मुकद्दस को प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, तो इसका असर उसी वक्त दुबाला हो जाता है जब हम कलाम मुकद्दस को सेहत के साथ, चेयर्स हैं इनको, चेयर्स हैं उधर पीछे, जब हम कलाम मुकद्दस को सही ढंग से प्रीच करते हैं। सो आज आप ये टॉपिक नोट कर लें, द प्रीचर। द प्रीचर ये कौन है? मनादी करने वाला, कलाम सुनाने वाला, द प्रीचर। किसी शख्स ने यह कहा है, a prepared messenger is more important than a prepared message. A prepared messenger यानी तैयार खादम बहुत ज्यादा जरूरी है। A prepared messenger, एक तैयार खादम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तैयार मैसेज से। बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं, मैं मैसेज तैयार कर लिया।
और अगली बात धूड़ा पड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब प्रिपेयर्ड मैसेंजर, मैसेंजर को तैयार होना है। जब जब प्रिपेयर्ड मैसेंजर है, उसके लिए बहुत सी बातों की हमें जरूरत है कि प्रिपेयर्ड मैसेंजर क्या है। वो दुआ करने वाला हो, स्टडी करने वाला हो, मेडिटेट करने वाला हो, खुले जहन का बंदा हो, बाइबल मुकद्दस की डेप्थ में जाने वाला हो। यानी बहुत सी ऐसी बातें हैं। एक प्रिपेयर्ड मैसेंजर, अगर आप वाकई प्रैक्टिकल लाइफ में मुनादी करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रिपेयर्ड हों। ये रॉबर्ट मंगर है जिन्होंने ये कहा है, और उसी की बुक से चंद बातें आज आपके साथ शेयर करनी है। 7 बेसिक नीड्स टू बी ट्रू टू द मैसेज, कि जो कलाम आप सुनाने जा रहे हैं उसके ताल्लुक से 7 जरूरी बातें जिनका आपने ख्याल करना है। ये साथ साथ नोट करते चले जाइएगा। 7 बेसिक नीड्स, बुनियादी, ये इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन ये बुनियादी बातें हैं। 7 बेसिक नीड्स टू बी ट्रू टू द मैसेज। मैसेज किसका है? मैसेज खुदा का है, मैसेज सलीब का है, मैसेज इंजील का है, मैसेज क्रॉस का है, मैसेज निजात का है। 7 ऐसी चीजें हैं जो एक प्रीचर को जानना जरूरी है, और इन 7 चीजों में वो मूव करे। हो सकता है सारी हम आज ना कवर कर पाए, लेकिन पहले आप ये नोट कर लें। ये आउटलाइन है, उसके बाद फिर इसमें मसाले डालते जाएंगे। ठीक है? नंबर 1, अभी आप पहले 7 पॉइंट नोट कर लें, उसके बाद फिर वापस आएंगे। अ सेंस ऑफ डिवाइन कॉल, अ सेंस ऑफ डिवाइन कॉल। उर्दू में भी मैंने कोशिश की है कि फिर आप अपने अपने लफ्ज लिखेंगे तो ये बेहतर लफ्ज मैंने चुने हैं। इलाही बुलावे का एहसास। कई लोगों की जिंदगी में बुलावा तो नहीं होता, बुला जरूर होती है। खाली बुला। वो जब भी बात करेंगे इबलीस की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे ओने मैनू रोक लिया, गड्डी पंचर हो गई, टायर पंचर हो गया, ऐस वास्ते ऐस वास्ते। ये नहीं, इतने बहाने हैं, बहानों की डिक्शनरी बन जाते, सो मेनी थिंग्स। लेकिन जिस शख्स की जिंदगी में इलाही बुलावे का एहसास है, इज अ गुड प्रीचर। अभी वापस आएंगे जी। पहली बात क्या है? आपकी जिंदगी में क्या हो? इलाही बुलावे का। ईमानदारों के तलक से मैं ये कहता हूं कि फेथफुल भी हो और फ्रूटफुल। अच्छी बात है, लेकिन मेरे लफ्ज सुनिए। एक ईमानदार जो है वो फेथफुल भी हो और सेंसेबल भी हो, वो सेंसर काम करते हो। और बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये 2 ही मेरे ख्याल काफी हैं। फेथफुल, सेंसेबल। सेंसेबल कौन है? जिसके सेंसर्स काम करें, एहसास करने वाला, फील करेगा। वो ये फील नहीं करेगा आज बहाना लवो कोई, आज छड़ो पर। बाज दफा यकीन करें, सची मुझे ऐसे ऐसे भी प्रीचर आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे, उत्थे कोई भी आयत पढ़ के सुना दे, उन्होंने अगे केड़े कोई बड़े आलम बैठे ने ऐसे। इसका मतलब है आप दूसरों पे निगाह करते हैं, आप इस बात पे निगाह करें कि क्या आपको एहसास है कि खुदावंद ने आपको चुना है,
अगर चुना है तो फिर उसका इंसाफ भी करना है। वापस आएंगे इसी बात पे, स्टार्ट यहीं से करना है। दूसरी बात, अ वाइटल क्रिश्चियन एक्सपीरियंस, वाइटल क्रिश्चियन एक्सपीरियंस, उर्दू वाले, मसीही तजर्बे की अशद जरूरत कि एक प्रीचर की जिंदगी में क्रिश्चियन एक्सपीरियंस हो। बहुत से लोग इधर उधर के बड़े तजर्बे रखते हैं लेकिन क्रिश्चियन एक्सपीरियंस नहीं। सो एक प्रीचर जो है उसकी जिंदगी में मसीही तजर्बा इंतहाई जरूरी है। जैसे रोमियो के खात में वापस आएंगे कि खुदा की कामल और नेक मर्जी कैसे मालूम करो, तजर्बा। तीसरी बात, अ कंटिन्यूशन ऑफ लर्निंग, अ कंटिन्यूशन ऑफ लर्निंग। सीखने का, सीखने के अमल में तसलसल, सीखने के अमल में तसलसल, तसलसल समझते हैं? कितने लोगों को पता है मसलसल और तसलसल में फर्क है? थैंक यू। तो बाकियों को की पता? जी, तसलसल क्या है? जो चीज बार बार रिपीट होती है एक खास वक्फे के बाद, उसको कहेंगे तसलसल। मसलसल जिसमें गैप कोई नहीं, चाल सो चाल। मसीही एक्सपीरियंस में, क्रिश्चियन एक्सपीरियंस में तसलसल है। मिसाल के तौर पर बाइबल स्टडी के लिए क्लास का दिन क्या है? ट्यूसडे। अगली क्लास कब होगी? ये तसलसल है। मुसलसल क्या होगी? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, चाल सो चाल है, वो भी चाल सो चाल। सो एक प्रीचर की जिंदगी में ये बात भी हो कि उसकी जिंदगी में सीखने का अमल हो। द मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ। जब लग गया, चलो भी वापस चलो। ये पॉइंट, ये नंबर मुझसे गलत लग गया होगा। 1 2 3, ये फिर चौथा ही होगा। हाँ, ये 4 रहे हैं, नहीं है। एक एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया, मैं आपको लिखवाता हूँ। ओके, लेट मी सी। ये ओरिजिनली ओरिजिनली भी मिस हो गया हुआ। ओके, 20 से क्या पेज मुझसे मिस हो। ओके, एनीवेज नो प्रॉब्लम। नंबर आगे पीछे, एक मिनट। ओके, आप नंबर इसको दें ना, आप नंबर दें इसको, 4 नंबर दे दें। द मेंटेनेंस ऑफ, द मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ, इसको 4 नंबर दे दीजिए। और अगर आप 4 ऐड करना बाद में, उसको हम आगे पीछे कर लेते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ आप समझ गए हैं, जो खाता है वो खाता ही जाए, नहीं? बाज़ दफा हम इन बातों का ख्याल नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे हैं
they put on so much weight, बेफिक्री, इतना वेट गेन कर लेते हैं कि फिर सोमू पहलवान बन जाते हैं। करना क्या है, सम टाइम कोई और भी इफेक्ट हो सकते हैं, इलनेस है, कोई ऐसी वजह हो सकती है, लेकिन एक प्रीचर की मैं बात कर रहा हूं, उसको अपनी हेल्थ के तलक से कॉन्शियस होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कल हम गुहावा में थे, एक घर से चाय पी, दूसरे घर ने ऑफर की, तो मैंने उनको एक ऑफर की, मैंने कहा सॉरी, कहते जी खाने तो बाद बनती है, मैं कहा आपके लिए बनती है, आप पी लें। मैं पीता ही नहीं हूं, मैं क्यों पीऊं? आपने खाना खिलाया, मैंने खाना खा लिया, आपने कहा कि ये स्वीट बनाया स्पेशल, तुझी आना सी, तो मैं तो भी पता कि मैं स्वीट ज्यादा नहीं खाता, लेकिन उसके बावजूद मैं ये खा लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद कहें कि चाह, मैं ये नहीं पीनी, मैं तुझी खाए पीते सारे लड़ाई करवानी अंदर। अब देखिए हेल्थ कॉन्शियस है ना, चेक करें व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, दैट्स ऑल। मत तकल्लुफात में पड़े, ऐ मेरी बड़ी बेटी ने बनाया था, छोटी ने बनाया, ऐ उन्हें बनाया, ऐ उन्हें बनाया, अच्छी बात है बनाने दें, खूब सीखें, तो तजर्बे साढ़े तो ना करो। सो एक प्रीचर को खुले दिल का होना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आमीन। पांचवा पॉइंट नोट कर लें, मुझसे मिस हो गया है, द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स, द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स। नेचुरल गिफ्ट्स ये क्या होते हैं? नेचुरल गिफ्ट समझते हैं? नेचुरल गिफ्ट्स को कुदरती नेमतों की अफजाइश, उर्दू में कुदरती नेमतों की अफजाइश। ये कौन सी कुदरती नेमत है? आपको तालीम मिली है, आपको, आप बड़े शातिर हैं, एनर्जी ठीक है, फुर्तीले हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा सुन सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, ये नेचुरल गिफ्ट्स आपको मिले, तो उनको डेवलप करना है। छठे नंबर पर, इंतहा से ज्यादा सारी बातों से आगे बढ़कर, a complete dependence upon the Holy Spirit, a complete dependence upon the Holy Spirit। किस पे इन्हिसार? कितना इन्हिसार? मुकम्मल, रूल कुदस पर मुकम्मल इन्हिसार। छठी बात है, सिक्स्थ बेसिक नीड किसकी? एक अच्छे प्रीचर की। अ प्योर हार्ट, पाकीज़ा दिल, साफ दिल, पाक दिल, दिल ही दिल। सुनते हो ना तुम, दिल ही दिल में दुआ करेंगे, थोड़े दिल ही दिल दे भाएं किते होर जगह पहुंचे हो ना, बेहतर है कि चंगी तरह दुआ कर लो, दिल ही दिल में दुआ करें। अ प्योर हार्ट, प्योर हार्ट कौन सा? कितने दिल हैं? सब चीजों से ज्यादा। वैसे मेरे को आ जाओ, मैं सीधा कर लवा, आंदे ने ला इलाज ते हीले बाज, तुम ट्रेन तो करो को 2 महीने मेरे नाल, ऐ पता लग जाएगा ला इलाज है कि नहीं, सारा इलाज हो जाए। अ प्योर हार्ट, एवं कह देने इस दिल के टुकड़े हजार हुए,
कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। कितने दिल हैं, कितने खुदा हैं, और कितनी मोहब्बत रखनी है और किससे रखनी है? वेरी स्पिरिचुअल आंसर है ना, बड़ा रूहानी जबरदस्त जवाब है। खुदा से मोहब्बत पता उदों लगता जो काम शुरू होता। दुआ से बाग, तालीम से बाग, बहाने और ये और वो करते करते पता नहीं कहां पहुंच जाते। सो कम टू द पॉइंट। सबसे पहले एक प्रीचर की जिंदगी में क्या हो? अ सेंस ऑफ डिवाइन कॉल। डिवाइन कॉल क्या है? इलाही बुलावा। खुदा की नेमतें और बुलावे ला तब्दील हैं। जी बोलिए, खुदा की नेमतें और बुलावे ला। पिछले दिनों फेसबुक पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, एक भाई साहब ने पोस्ट लगाई कि हर मुबशर पास्टर क्यों बनना चाहता है। मैं कहा मैनू कॉल करो, मैं तुहानू दसना, फेसबुक ते मैं जवाब नहीं देना। मैं कहा पहले तू अपनी कॉल ते दस, तेरी कॉल की है? कहने लगा जी मेरी कॉल है दुआ करना। मैं कितने लिखी? मैं आप बात कर रहे हैं मुबशर की, क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुबशरों को कि मुबशर, हर मुबशर जो है वो पास्टर क्यों बनना चाहता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ। फिर आगे आप समझ ही जाते हैं उनके साथ फिर क्या शुरू हुआ होगा। समटाइम्स हमें पता नहीं चलता। डिवाइन कॉल जो खुदा ने हमारी जिंदगी में बुलावा रखा है, इसको समझना है। हवाले भी नोट करेंगे, कुछ कुछ पढ़ेंगे भी। मिसाल के तौर पर यूहन्ना 15:16 बड़ी मशहूर आयत है। इतनी मशहूर आयत है कि सबको आती है एक आवाज के साथ। अच्छा सॉरी भाई, सारे नहीं आती। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, बल्कि चुन चुन के चुना है। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, किसने चुना है? वी आर चोजन बाय, हवाला से नोट कर लें, ये याद रखना है। 15:16 कितना आसान है इसको याद रखना। जॉन 15:16, 15:16। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, किसने चुना है? हमें खुदा ने चुन लिया। सानू तो गीत वास्ते याद आता शादी ते जड़ा होंदा, तुम्हें खुदा ने चुन लिया है ना। या कभी ऑर्डिनेशन हो तो उस वक्त गाया जाता है, तुम्हें खुदा ने चुन लिया। गाते रहे। एवरी बिलीवर हैज अ कॉल। अलग से बहस है, उस तरह मैं नहीं जाऊंगा। बुलावे तरह तरह के हैं। मेरी एक किताब है, किसी जमाने में 2008 में एक किताब मैंने, छोटी सी किताब है, वो मैंने लिखी, बुलाहट, अपनी बुलाहट के तलब से, बुलाहट और इसकी कदर। उसमें मैंने ये बयान किया है कॉलिंग को। 3 तरह की कैटेगरीज हैं। खुदा के बुलाए हुए लोग, नंबर 1। अगर वो किताब किसी को मिल जाए तो जरूर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है। स्टॉक नहीं है ना साढ़े को, शुक्र है मुक गई किताबा। लेकिन दुआ करें किसी वक्त हम इसको रीप्रिंट करवा सकते, क्योंकि 2008 में छपवाई थी। खुदा के चुने हुए लोग, इंसानों के चुने हुए लोग। गॉड मेड सर्वेंट्स और मैन मेड सर्वेंट्स। और तीसरी कैटेगरी सेल्फ मेड सर्वेंट। सेल्फ मेड समझते हैं?
जिन्हों ना खुदा ने चुनिया ना इंसाना ने चुनिया, आपे ही चुने गए। तो एक क्रूसेड कामयाब हो जाए, उसके बाद टाइटल के साथ लग जाता है सीनियर पास्टर आली जनाब फलाना 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 टमकाना, लंबे चौड़े नाम। ते एक होर क्रूसेड हो जाए तो फिर राइट रेवरेंड बिशप फलाना फलाना। वो राइट रेवरेंड तो बाकी रॉन्ग रेवरेंड ने। राइट रेवरेंड उसका मतलब क्या होता है? इज्जत, मुआब, जनाब, बिशप, ये वो। A believer, a preacher should have a sense of divine call. जरा देखिएगा एक हवाला, जिनकी जिंदगी में खुदावंद का बुलावा है, वो किस तरह से प्रीच करते हैं। पहला करंथियों 9वां बाब 16वीं आयत। माइक है किसी के पास? अच्छा, ओके। पहला करंथियों 9वां बाब 16वीं आयत, पॉल का जरा एक्सपीरियंस देखिए। पहला करंथियों 9वां बाब 16वीं आयत। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं। मुझ पर अफसोस अगर मैं खुशखबरी। हाँ जी, जवाब चाहिए। डू यू शेयर गुड न्यूज? सुनाते हैं? अखा बंद करके ते दिल ही दिल दे पूछो, मैं सुनाना, हाथ नहीं खड़ा कर। आपको पता पॉल क्या कहता है? अगर मैं खुशखबरी ना सुनाऊं तो मुझ पर। हम किसको ब्लेम देते हैं? वक्त, तालीम, पैसा, चर्च नहीं है, लोग बड़े ढीठ हैं, सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल किया है, दूजे हाथ माइक है, 5 ही गल्ला काफी। ब्लेम देते हैं कि नहीं? पलूस किसी को नहीं कहता, वो कहता मुझ पर अफसोस अगर मैं गॉस्पल ना सुनाऊं। आपके पास गॉस्पल का वक्त होता है, शादी के मौकों पर आपको कोई बंद करने वाला आ जाएगा, आता है कि नहीं? है जी बीबीओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ नहीं, ਤੁਸੀਂ हर ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। यकीन करें, इन कानों ने ऐसी आवाजें सुनी कि तुसी हर वे दुआई करते रहते, ਤੁਹਾਨੂੰ होर काम ही कोई नहीं। कुछ ऐसे भी लफ्ज आपको मिलेंगे, खुदा ने भी आराम कर लेंगे। असा तो यह सीखिया कि तेरा राखा न कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। वो खुदा को अपने जैसा समझते हैं, हालांकि खुदा हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। असी खुदा नू अपने इमेज ते ढालने हैं, वो कहता तुसी मेरे इमेज ते। सो पहली बात क्या है? सेंस ऑफ डिवाइन कॉल, इलाही बुलावे का एहसास हमारी जिंदगी में हो, फिर हम गुड प्रीचर हैं। पॉल की तरह से मुझ पर अफसोस अगर मैं खुशखबरी। तो फिर आज तो शुरू कर दो कि अफसोस ही करी जाना। कितने लोग सुना सकते हैं? जरा हाथ, अभी मैं हाथ खड़ा करना चाहता हूं, कितने लोग सुना सकते हैं? प्रेज लॉर्ड। कितने लोग सुनाएंगे? थैंक यू बीइंग ऑनेस्ट। मैं दुआ को हूं कि आप वाकई सुनाएं। हम मौके देते हैं जनाब, आइए और जाइए। आइए किस लिए? वो किसी स्कूल का है ना, कम टू लर्न गो टू सर्व। हम कहते हैं आओ सीखने के लिए, जाओ सिखाने के लिए। तो हमने एक अपनी स्टेटमेंट बनाई है, ना असी आवांगे, ना असी सिखांगे, ना असी जावांगे।
मैं तो अपनी जगह तो ना कदी टला, तुसी कर लो जो कर, लेकिन फिर हमें असूल अपनाने पड़ते हैं। पिछले संडे मैंने अनाउंस किया, क्योंकि ये ओपननेस है ना, मैंने कहा अगर आप तालीम में और दुआ में बिब्लिकल फेथ चर्च में नहीं आते, मेहरबानी करें खिदमत के लिए मत खड़े हो। सॉरी, पास्टर डेविड ने एक दफा कहा था कि अगर तुहानू इन्ना ही शौक है ना, लकड़ी मैं लिया अपना पुलपट बना के लादा मनादी करो, तो असी भी तुहानू जनाब लकड़ी लिया देंगे, पुलपट बना लो। तो जो बंदा इस बड़े प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करता, वो बाहर क्या करता हो। पहली बात क्या है, प्रीचर को कैसा होना चाहिए, सेंस ऑफ डिवाइन कॉल, कि भाई पता तो अभी मुझे खुदा ने चुना है, तो चुना किसके लिए है, खिदमत के लिए। एक हवाला सिर्फ नोट कर लीजिए और घर जाके मेरी फरमाइश पे जरूर पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस, बड़ी जबरदस्त बातें हैं इंजील के तलक से। पहला चैप्टर 8वीं से 12वीं आयत। जब खुदा आपको चुनता है, याद रखिएगा, जब खुदा आपको चुनता है तो खुदा आपको इक्विप करता है। आमीन। जब खुदा चुनता है तो क्या करेगा, इक्विप। इक्विप का मतलब है खुदा आपको लेस कर देगा, खुदा आपको वो बातें जो आपके लिए इंतहाई जरूरी हैं उनसे आपको मुनव्वर कर देगा। जो पहली बात है वो ये है कि अ सेंस ऑफ डिवाइन कॉल हमारी जिंदगी में। अगर एक और हवाला आप नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट कर लीजिएगा। यूहन्ना की इंजील में से पहला बाब 6 और 7 दो आयत, कि हम में से हर एक ने खुदा के बुलावे को समझना है और जिस तरह से खुदा बेचता है उसी तरह से खुदा के खेत में जाना है। जैसे यूहन्ना को चुना गया, जब यूहन्ना को चुना गया उसने अपनी गवाही नहीं दी है, उसने उस नूर की गवाही दी है, जिंदगी की गवाही दी है। और वो खुदावंद उसने कहा मैं तो सिर्फ एक आवाज, आई एम जस्ट अ वॉइस। इको नहीं बनना, क्या बनना है, अ वॉइस। दूसरी बात, क्योंकि टाइम काफी लग जाएगा, अ वाइटल क्रिश्चियन एक्सपीरियंस, मसीही तजर्बा इंतहाई जरूरी है। जब आप तीतस का खत पढ़ते हैं तो बड़ा मुख्तसर सा खत है, आपको उसमें बहुत सी चीजें जानने को मिलती हैं, लीडरशिप के तलक से, गॉडली लिविंग के तलक से, किस तरह से मसीही तर्ज जिंदगी। जब हम शागिर्दों को देखते हैं तो हमें यह जानने को मिलता है कि शागिर्द सीखते थे, सिखाते थे, और उनको यही कहा गया कि तुम सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से पानी का बपतिस्मा दो। पानी का लफ्ज मैंने इसलिए कहा है कि बपतिस्मा पानी का ही होता है। कुछ लोग नहीं ना देते, कहने इथों से गुजर जाओ। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बपतिस्मा कौन सा होगा, ऐसे भी बपतिस्मा होता है ना, ऐसे करके और ऐसे करके भी होता है, 2-3 कतरे। ये एक अलग टॉपिक है।
कुछ लोग कहते हैं जी चलते पानी च बपतिस्मा लेना चाहिए, वजह वजह सुनी है कभी? क्योंकि गुनाह धुल जाते हैं तो वो फिर पानी के विच रुड़ जाते हैं। खुदा दा खौफ करो, उत्थे मझां तैरन डईयां ने जिथे तुसीं बपतिस्मे देण डे, गटरां दा पानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਡਿਆ है। मैं नहर की गल कर रहा, लाहौर वाली जी नहर, सानू नहर वाले पुल ते बुला, इतनी गंदगी वहां पे। वो कहते हैं बपतिस्मा उत्थे दे, चलदा पानी होना चाहिए। कहते चलदा पानी, तुहानू तो मैं पता होना, बड़े लोग इस साइड पे जो है ना वो बड़े रिजिड होते, कहते नहीं इंज ही बपतिस्मा लेना। कहते चलदा पानी पा के वे पी लिया करो, पींदा कोई भी नहीं। पीने वास्ते नैसले बोतल गवर्नमेंट का पानी होना चाहिए जनाब। सो क्रिश्चियन एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? खुदा में चलने से। मूव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मूव विद डिसाइपल्स, मूव अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ अपोस्टल्स। अमाल 2:42, वो रसूलों से रोटी तोड़ने, दुआ करने, रफाकत रखने, ये 4 पिलर्स हैं। ये 4 पिलर जरूरी हैं एक्सपीरियंस के लिए। एक हवाला जरा देखिएगा, मत्ती 7 बाब 28 और 29 2 आयत। मत्ती की इंजील में से 28 7वां बाब 28 29 2 आयत। मत्ती की इंजील 7वां बाब 28वीं और 29वीं आयत। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके कहकों, उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। कैसे तालीम देता था? साहिब इख्तियार की तरह। आज प्रीचर कंप्रोमाइजिंग प्रीचर बन गए, फरमाइशी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। खुदा जो कहता है उसको प्रीच करें और धड़ल्ले से करें। लोग चर्च में नाराज हो जाते हैं ना, कि नहीं होते? सबसे ज्यादा गुस्सा कहां आता है? बिब्लिकल फेथ चर्च जानता है। सबसे ज्यादा गुस्सा कहां आता है? और सबसे ज्यादा गुस्सा अगली सीटों पे आता है कि पिछली सीटों पे? अगली सीटा ते कमाल अग ही लगी होंगी, तो कोई नाइटिंग बड़ी है ना, अगली सीटों पे ज्यादा गुस्सा आता है। ये मैं लीडर्स की बात कर रहा हूं। ਐਵੇਂ नाराज हो जाएंगे। अच्छा, मैनू समझ नहीं आई हजे तक, मैं हैरान हाँ रूल कुदस तो। सही गल मैं तुहानू अपना दिल दसा, मेरे को एक ही दिल है। कहते हैं मुझे रूल कुदस ने बताया मैं आपकी मिनिस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं कहता हूं हालेलुया, वेलकम। 3 सवा नाराज हो टो जाते हैं। मैनू रूल कुदस ने दसिया अपनी अलग मिनिस्ट्री करना। केड़ा रूल कुदस है भाई जी? या आपने पहले झूठ बोला है या अब झूठ बोला, बल्कि दोनों दफा ही झूठ बोला है। अजी रखते ही नहीं बिच कुछ। यू अंडरस्टैंड? मैंने बड़े बड़े आला पाए के प्रीचर्स देखे हैं, इस कॉलोनी में भी आते रहे। एक बंदा किसी जमाने 1990 च एक चर्च तो नाराज होया। उदों तुसीं बिल्कुल छोटे छोटे सारे नहीं, कुछ छोटे जो कुछ है ही नहीं सर। ये उस वक्त जमाने की बात 1990। एक बंदा एक चर्च से नाराज हुआ। अगले दिन एक बंदा यहां से आया पाशा चौक से। पाशा चौक तो कितने लोग हैं? थैंक यू। पाशा चौक चो एक जनाब खादम साहब टुरे, शेव शुव करके क्रीम शीम ला के, उदों मेकअप का रिवाज नहीं सी, अदर वो भी उन्हें करा के टुर जाना। आ कहते मैनू भाई जी ना नहीं मैं दसना तुहानू, मैनू रूल कुदस ने भेजा। काहदे तो? कि मैं तुहाडे नाल मिल के खिदमत करनी। वो खुश हो गया, हालेलुया, क्योंकि वो चर्चों कढ़िया होया सी। उन्हें कहा लै भाई, भाई होरी मिल जाए जनाब, हुण खड़का देंगे।
वही मकारी तू भी की ते मकारी वो भी कर रहा, तुहानू समझ नहीं आई। भाई मकबूल मैं पता होना आइडिया ला रहे किधर 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 जारी कर। हुआ क्या? वही हुआ जो मंजूर खुदा होता है। तुम उधर थे मैं इधर। वो बंदा बाद में नजर ही नहीं आया। जो बंदा रह गया, जिसके पास बंदा चल के आया, उन्हें एक और दावा पेश कर देता। और ये दावा आपको FGA के मैगजीन में भी मिलेगा। टीना बात रहना गल ही करने की। ये FGA के मैगजीन में लिखा हुआ, निशात कॉलोनी में बड़ा मौजा। क्या हुआ कि एक भाई ने अपना घर चर्च नू दे दिता। आजकल वो भाई अपने वाह वाह जे बच्चों समेत उस घर च रह रहा है। चर्च चर्च वाले ने की किया, उन्होंने बना के दिता, छत पा के दी। एक जमाना आया कि एक उत्ते देता पोर्शन गिरवी देता, आप ही तले। चर्च हजे तक नहीं चले। तो ये क्या है? निशात कॉलोनी में मौजा। मैं सच्ची गल है, समटाइम्स आई क्राई जब रूल कुदस की बात की जाती है कि मुझे रूल कुदस नहीं, तो तुम्हारी अपनी अकल मारी हुई है। अगर तुम्हारा दिल करता किसी ने मेरे तो जाके कह दो भाई जी मैनू अच्छा लगता है, आई वांट टू सर्व गॉड विद यू, दैट्स ऑल। हाँ, अगर रूल कुदस ने वाकई कहा है, आमीन, डोंट ब्लेम। ऐसे वाकयात भरे पड़े। रूल कुदस मिसलीड नहीं करता, कही आमीन। रूल कुदस हमेशा लीड करता है। रूल कुदस मिस गाइड नहीं करता, रूल कुदस हमेशा गाइड करता है। हालेलुया। सो क्रिश्चियन वाइटल एक्सपीरियंस जो है वो रूल कुदस की प्रेजेंस में, खुदा की प्रेजेंस में होगा। बहुत से लोग इस मिनिस्ट्री में आए। एक भाई थे, उन्हें को 1.5 घंटे की मैंने कॉल की थी, आप मेरे रूहानी बाप हैं। मैं कहा थैंक यू। 1.5 घंटा कॉल, यकीन करो जब मैं फोन लाया तो मैं कान तपन डया, इंज जी लाया है। इतनी लंबी कॉल के बाद आखिरी मिनट एक खास मिनट था, मेरे भरा ने जाना कोरिया, एक लैटर तो दे दो। मैं कहा इनू कोरिया मैं नहीं जाना। मैं कादे वास्ते जाना? सैमिनरी करन। मैं कहा जेड़ा इत्थे भुखा वो हर जगह दे भुखा। मैं कहा इत्थे तो कदी वड़िया नहीं तलीम वास्ते। मैं कहा मेरे हुंदे कोरिया कदी नहीं जाएगा, हजे तक इत्थे ही है। नहीं जान देता फिर। क्यों? आप ड्रामा करते हैं, रूहानी बाप, रूल कुदस, ये वो ड्रामे करते हैं। आपको रिक्वेस्ट करें कोई हमें पता चले भाई। ये क्रिश्चियन एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, ये क्रिश्चियन एक्सपीरियंस है। यीशु साहिब इख्तियार की तरह बात करता था, आई हैव अथॉरिटी। मैं तो बाद दफा ये कहता हूं किसी ने नाराज होना है तो अपने अगरे 5-7 होर इथों चर्च जो लैके किसी होर पासे चले जाओ, अगर आप नाराज हैं। क्यों? हमें पता है कि हमारी किसके साथ ज्यादा बनती है। वो भाई साहब नाराज हो गए, वो 1.5 घंटे की कॉल किधर गई? इसका मतलब वो सारा ड्रामा था। हुण वैसे जेड़ा मैनू रूहानी बाप कहता तो मैं थोड़ा ना पीछे हो जाना, मैं खैर होवे सही, मैं अगली गल की तजर्बा। लेकिन सारे ऐसे, और आप ये भी कह सकते मैं ऐसा, मुझ में है कुछ खास, और वो खास रूल कुदस। आमीन। सो यीशु साहिब इख्तियार की तरह से बात करता था। जरा देखें थोड़ा सा यीशु के इख्तियार को। 23वां बाब मत्ती की इंजील में से पहली आयत से। मत्ती की इंजील 23वां बाब, बड़ी खरी खरी बातें हैं।
बड़ा मशहूर मारूफ ये रेफरेंस है मत्ती जी। की अंजील 23वां बाब पहली आयत से। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, मूसा की जी। आज आगे बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। हाँ, कहते हैं है नहीं कि नहीं ऐसे लोग होते हैं। जब आप अपने आप को देखें तो आप क्या कहेंगे? मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। खुदा करे कि ऐसा हो कि आप ऐसे ना हो। आगे सुनिएगा। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। हाय हाय हाय। आप ही उंगली भी नहीं लाते तो दूसरे ने कंधा दे बोझ। जबरदस्त। वो कहते हैं करते नहीं। आगे सुनिए। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। हाय हाय हाय। किनारी गोटा ला के काज बटन लवा के हैं रंगीन पोशाकां पा के गल विच किलो दी सलीब पा के है ना। की पएगा फर्क भाई? मुझे कभी देखा स्लीप पहने हुए? आपने सिर्फ यहां लगाई है स्लीप। क्या लिखा है? ये छोटी गल है कोई? किड्डा बड़ा मैसेज है। जीसस इज। आप में से किसी को पता है पादरी BM राय का? कोई पुराना बंदा लबन? हाँ भाई तारक BM राय, जिन्होंने गीत लिखा दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू रह कमजोर सांभेगा तेनू यसु। दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू ते जबूर 108 गांदे मौत पैंदी है। की लिखा उसे? मजबूत मेरा शौकत दे नाल गावां, खुशी के साथ गावां। ते ओह नहीं गाना कि मजबूत मेरा दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू सांभ के रखे। सोचना है। ये क्रिश्चियन एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। 25 साल हुए हैं क्रिश्चियन एक्सपीरियंस करते हुए प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री में, और उसके अंदर 6 और डाल दें तो 31 साल बन जाते हैं। 1990 में मैंने प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया। 1990 में 31 साल हो गए हैं। तो कुछ कुछ जो बीबियां सोचने मैं तो अज 31 साल की हुई नहीं। सच्ची गल है। आप अगर ये सोच रही हैं कि मैं 31 साल की नहीं, आप वाकई नहीं हुई। हो सकता अगर 31 साल की भी ना हो। एक्सपीरियंस, क्रिश्चियन एक्सपीरियंस। खुदावंद यीशु कहता है कि तुम मूसा की गद्दी पर बैठे हो, जो कहते हो वो करते नहीं, लोगों पर बोझ डाल देते हो और खुद उंगली भी नहीं लगाते। किनारियां और गोटे और पोशाकें, स्लीबें, तोप, गंडासा। देखे ना वो गंडासा जो हथ पड़िया होंगे, डंडा जिहा इंज करके इतने वो तां टोप पाया होंगे ते इंज टुरन जे मरण हुए हैं। है ना? खुदा का खौफ करो। यानी जहां से खुदावंद निकालना चाहता है दौड़ दौड़ उठे जाते हैं। गद्दी किदे च बैठे ने? पिछले दिनों इंटरव्यूज लिए IFGF लीडरशिप के योहानाबाद में पास्टर शहजाद के चर्च में। तो मैं अक्सर क्वेश्चन पूछता था, पुराने अहदनामे में आपका फेवरेट करैक्टर कौन सा? क्योंकि जब मैं नवे आदा पूछा तो हर एक ने यीशु कहना। मैंने किसी से पूछा नए अहदनामा में आपका फेवरेट करैक्टर कौन है? कहने लगे यीशु। मैं हूँ खुदा है। मैं करैक्टर की बात कर रहा हूँ, इंसान की बात कर रहा हूँ। वो इंसान भी है और वो खुदा भी है, ये अलग बहस। कम से कम कुछ 10 बच्चे जिन्होंने में पादरी भी शामिल सन। कहने लगे जी मूसा
मैं केड़ी गल तुहानू पसंद आई? एक ने जवाब दिता, वो हलीम बड़ा सी, मैं तांजी बंदा मार के दफना छड़िया सी। हलीम है ना, मैं मार छड़िया जनाब, रेच नप छड़िया, हलीम है भाई। मैं एक और बात सुने, कितना हलीम है? कहना ना ही कट दे विचों मेरा। हलीम, नो डाउट, ग्रेट प्रॉफिट, वी सैल्यूट है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਰ ਸੀ ਨਾਲ, ਪਾਸਟਰ ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ। मैं हर बंदा मूसा, मैं क्वेश्चन पेपर में से ये जो क्वेश्चन है आउट हो गया, हर बंदा कहे मूसा मूसा, मैं लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੇ। एक ਨੂੰ फिर उन्हें कह दिता, पढ़ाना तो इतने मैं तेन दसांगा मूसा कहीं। सो ये क्रिश्चियन एक्सपीरियंस है। खुदा यीशु की बातें जो हैं वो कमाल के। ये हवाला नोट कर लीजिएगा, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है 23 कि हमने क्रिश्चियन एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि खुदावन हमारा खुदा जो हमें चुनता है, हमारा चुनाव करता है, वो हम में अपनी छवि को देखना चाहता है। अमाल 4:20 जरा सुनिएगा, अमाल 4:20। अमाल चौथा बाब उसकी 20वीं आयत, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। मुमकिन नहीं जो हमने देखा और सुना। ये खुदावंद के शागिर्द कह रहे हैं, हम बहुत सी बातें सुनते हैं, लिखते हैं, आगे नहीं बताते हैं। तो आज मकसद ये है, एज अ प्रीचर, खुदावंद के चुने हुए लोग, हम लोगों तक इंजील को, इंजील के पैगाम को लेकर जाएं। आमीन। जल्दी से तीसरा पॉइंट, फिर बाकी 3 पॉइंट जो है वो अगली दफा। अ कंटिन्यूशन ऑफ लर्निंग, सीखने का अमल कैसा हो। कुछ लोग जो हैं हमारे बिब्लिकल फेथ चर्च के, जब उनको डिप्लोमा मिल जाता है या डिग्री मिल जाती है, वो ये समझ बैठे हैं कि हमने कला फतह कर लिया है, तोपा बंद कर दो, लड़ाई बंद कर दो, अमनो अमान कर लो, क्यों, हमें डिग्री मिल गई है। इस डिग्री ने नहीं बचाना, इट्स नथिंग, ये छोटी सी बात। टीचिंग, प्रीचिंग और लर्निंग, इसमें तसलसल हो। आमीन। कौन सीखेगा? जो टाइम निकालेगा, प्रायोरिटी सेट करेगा। जिसकी जिंदगी में सीखने की प्रायोरिटी नहीं, वो सिखा नहीं सकता, ये डेफिनेट बात। डॉक्टर यंगीचू जब उसके चर्च में 5 लोग थे, छोटा सा चर्च, 5 घंटे दुआ करता था। कितने घंटे? हम 5 घंटे पूरे साल में करते हैं। अज़राहे तफन्नन, जस्ट किडिंग। हो सकता आप ज्यादा दुआ करते हैं। कितने घंटे मिल गए हैं एक दिन में जी? कितनी देर सोते हैं जी? चलो ये 8 घंटे ला लो, 8 घंटे वध के मेडिकल, बाकी कितने रह गए जी? 16। ड्यूटी कितने घंटे की? कम अज कम 8 घंटे की, बाकी कितने रह गए? ते आनिया जानिया, ट्रैवलिंग भी तो है ना। ये तो 8 घंटे ड्यूटी, आनी जानी। चलो जी 2 घंटे, बाकी कितने रह गए? 6 घंटे। 3 वक्त का तो खाना भी खाना, कितना टाइम लगाते हैं?
चलो आधा घंटा ले लो, 1.5 घंटा ही चुप कर, पीछे की रह गए 4.5 घंटे। इन 4.5 घंटे में आपने कई जरूरी और कई लाजरूरी काम करने होते हैं। नहाना है, वॉशरूम जाना है, कपड़े इस्त्री करने हैं, और फेसबुक भी खोलना है, व्हाट्सएप भी चेक करना है, और की है, इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, मैसेज भी है, मैसेज चेक। बाद दफा लोग ऐसे ही करते थे, वो इंज समझते उन्होंने कोई विला बैठा मैसेज करिए होंगे, एवं तो ही आएंगे फजूल। अच्छा जी, इन कामों के लिए शाबाश, ये बहुत अच्छी बच्ची है, हेल्प कर रही। 2 घंटे भी कर दे, पीछे की रह गए 2.5 घंटे। लेकिन मैं किसी वक्त आपको पूरा चार्ट दूंगा, एवं थोड़े ਜਿਹੇ मिनट बाकी बचते। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ फुल टाइम प्रीचर हाँ। वो कादे प्रीचर हो तुसी? एक वो बंदा जो 4 दफा चर्च जाता है, साल में कितने वीक्स हैं? हेलो, हैं कितने हफ्ते ने? तुसा प्रीच की करना है? 52 52 हफ्ते अंदर भाइयों भैनों, नोट कर लें कितने हफ्ते हैं, क्योंकि बड़े कुछ स्पिरिचुअल बैठे हैं 12 महीने, 12 चौक 48, 48 कह के बाद 48 नहीं होते। कितने वीक्स हैं? 52 वीक्स। एक बंदा कोई एतवार मिस नहीं करता, ते 52 ਨੂੰ जरा 4 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦਿਓ, कितने हो गए? 52 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ, 108 दिन कितने हैं? सॉरी, हाँ कितने? 208, ओके। तो दिन कितने हैं टोटल? तो ये मैं हफ्ते की बात कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं कैलकुलेट करना। जो हफ्ते के 52 हफ्ते हैं, ठीक है, अगर एक फुल टाइम बंदा जाता है तो इसका मतलब 52 दफा हो गया, और उसका अगर टाइम कैलकुलेट कर लें कि वो चर्च में कितने घंटे बसर करता है, अगर वो बड़ा जबरदस्त है, पंचुअल है, तो 2 घंटों से उसको जरब दे दें तो पता चलता है कि उसने कितने घंटे चर्च में बसरे। फिर भी कहते हैं फुल टाइम बड़े रेगुलर। कादे रेगुलर हो भी? अतवार इतवार आके समझ बड़ा मार का मार ले। अ प्रीचर शुड हैव कंसिस्टेंट टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी में रहे। ये टाइम किसी वक्त आपको बताऊंगा, ये पूरे का पूरा चार्ट है मेरे पास, एवं कुछ मिनट बाकी फायदे। यंगी जी की बात कर रहा था, 5 घंटे वो दुआ करता था। जब वो 5 घंटे दुआ करता था, थोड़े से मेंबर थे, और आज खुदावंद के फजल से लाखों की तादाद में मेंबरशिप। सो सीखने का जो अमल है, इसमें कंटिन्यूशन, बहुत सी बातें हम देख सकते हैं। अगर एक शख्स पर्सनली ग्रो करना चाहता है, प्रीचर की बात कर रहा हूं, उसको जिसको उसने प्रीच करना उससे आगे होना चाहिए। प्रीचर को कहां होना चाहिए? जापान कहां है? अगर एक शख्स आम बंदा जो है वो आधा घंटा दुआ करता है, तो प्रीचर कितनी करे? कोई भी हो सकता है, आगे होना चाहिए। अगर एक आम बंदा जो है वो 15 मिनट प्रीच करता है, आपको कैसा होना चाहिए? आपको तो आगे होना चाहिए। और आजकल के दौर में, प्रेजेंट टाइम में, ये डिजिटल दौर है, और वो पास्टर साहबान जो अपने आप को अपडेट नहीं करते, अपडेट नहीं रहते, वो चर्च से पीछे होंगे। क्यों? इधरों पादरी साहब कलाम सुना रहे होंगे ने, इथे गूगल खोलिया होगा, पादरी साहब ने कोई भी रेफरेंस दिया वो चेक करेंगे, तो जरा सज्जे खब्बे उन्होंने दस
तो ठीक है। तो जो ठीक ना हो तो की कहते हैं गलत रेफरेंस हो रहा है, बस इन्ना एक बड़ा है। सो अजीजों याद रखिए, अगर आप मनादी के मैदान में आ जाएं, प्रीचिंग के मैदान में आ जाएं, तो क्या करना है? लोगों से आगे रहना है। अगर आम लोग 2 घंटे स्टडी करते हैं, आप इंक्रीज कर दें। वैसे आपस की बात है, हम पढ़ते नहीं, सच्ची बात। मैंने एक रेफरेंस दिया है दूसरे तिमोथियस में से पहले बाब की 4 से 8वीं याद, पता नहीं तो हम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, मैं अपना काम कर देता, जरूर पढ़िएगा। फिर एक प्रीचर जो है, जो खुदा उसकी जिंदगी में फ्रेश रेवलेशन देता है। कैसा रेवलेशन? वो शेयर करे। हवाला जल्दी से पढ़ दीजिए मेरे लिए, इफिसियों 1:17। इफिसियों पहला बाब 17वीं आयत, कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। किदे वास्ते? जो भी प्रीच करे। दुआ की कहा जाता है कि पादी साहब के लिए, कलाम के लिए दुआ करें, सब सारे झुक जाएं, सारे झुक जाते हैं। पादी साहब से दुआ करो शुरू, खुदावंद तेरे बंदा को तेरे मजहबा पर लेकर आते हैं। मजहबा समझते हैं क्या होता है? जिते लाल किया जाता है, छुरी फेरी जाती, कहते तेरे पाक मजहब, तेरे पादरी ते छुरी फेरी जाओ। यानी वो दुआ के लिए कह रहे हैं बेसिकली, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मजहबा आपको समझना है जितना जबा कर दें जाना, यानी दूसरे मतलब में खुदावंद असी पादरी साहब लेना तो इतने तेरे सामने जबा कर दें, लोग सच्ची मुझे जबा कर दें। इनको मुकाशफे दे, नया मुकाशफा दे। अगर एक लीडर, एक प्रीचर, एक पास्टर दुआगो है, प्रिपेयर्ड है, उसको मुकाशफा मिल चुका है। दुआ कैसी होनी चाहिए? जो बातें तूने उसको सिखाई हैं वो हमारे लिए बाबरकत हो। उदो नवे नवे मुकाशे मांगे जी, खुदा किसी वक्त भी दे सकता है। मैं रूल कुदस को किसी भी तरह से गिरावट में नहीं देख सकता, ना कर सकता हूं। रूल कुदस किसी वक्त भी किसी को भी कलाम दे सकता है। वी नो दैट। एक रेफरेंस नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्लोज करते हैं। इसी बाब में से अब आपने पूरा पढ़ना है बाद में, अभी 17वीं याद पढ़ ली है, 15वीं से 19वीं याद तक। और लर्निंग क्यों जरूरी है? कंटिन्यूशन सुनिएगा, ताकि एक प्रीचर जो है टाइम के साथ और कल्चर के साथ रेलेवेंट रहे। आमीन। कितने लोग खबरें सुनते हैं? हाथ से इतना चुके आ जाए ताकि मैंने अंदाजा, खबरें कितने लोग सुनते हैं? तुसी नहीं सुनते कि तुसी किसी और दी सुनते हो? मैं खबरें सुनता हूं, बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है दुनिया। लाइक अफगानिस्तान में जंग है, आपको पता होना चाहिए क्यों जंग है। सिल्क रोड बन गया है, पता होना चाहिए क्यों बन गया है। हुंजा वैली में जो रोड बना है, पता हो क्यों बना है। ग्वादर एयरपोर्ट बन रहा है, क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस पे हैं, वजह ढूंढे। तो जब पता ही नहीं चल रहा तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। एक प्रीचर का काम है टाइम को भी ख्याल में रखे और कल्चर को भी। कल्चर क्या है? सकाफत। पाकिस्तानी कल्चर है अभी भी ना तलक नाल,
दुपट्टा लेना। अमेरिका में दुपट्टे लेते हैं, उत्थे खुदा कोई होर है ते इत्थे होर है। उदां दा निजात दिंदा फर्क ते साडा फर्क है। ते इत्थे फिर कमेंट्स क्यों आना शुरू हो जाते हैं, सिर तो दुपट्टा लत्था नहीं ते मौत शुरू आई नहीं, मौत ही शुरू हो जाती। हाँ देखो जी दुपट्टा लत गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया। अच्छा है कि इसको फॉलो किया जाए, लेकिन निजात नहीं खत्म होती। एडी आसान निजात नहीं कि आपसे ये छिन जाए। लेकिन बहुत अच्छा है कि हम इस कल्चर को, अब हम चर्च में जब आते हैं तो शूज कहाँ उतारते हैं? बाहर, या अगर चर्च के अंदर जगह बनाई हुई है तो वहां जूते उतारते हैं। ये क्या है? ये कल्चर है। तो तुसी अमरीका टुर जाओ तो फिर जुत्ती ला के जाओगे? ला के जाओ जरा। जाना किसने अमरीका? नहीं जाना? चले जा, इत्थे की पे है। वहां अगर चर्च में जाने का इत्तेफाक हो तो क्या होगा? हर एक ने शूज पहने हुए हैं, स्टेज के ऊपर भी शूज हैं। मनाती कितनी करते हैं? मौजे होंगे ने कि नहीं होंगे? सबसे ज्यादा मौज किस शख्स की प्रीचिंग से हुए हैं? डैनी रेनहार्ड वॉन्की, कैनेथी एगन, कोपलैंड, चार्ल्स फिनी, जॉयस मेयर। जॉयस मेयर मेरे तो थोड़े जे बड़े वाल ने ਉਹਦੇ। जी है ना? क्या खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? दुपट्टे के बगैर पेंट पा के कलाम सुनाई, फिर भी लोग निजात पाते हैं। इसका मतलब है निजात का ताल्लुक कल्चर से नहीं है। लेकिन कल्चर में समटाइम्स ऐसी अच्छी और खूबसूरत बातें हैं जिनको अडॉप्ट करना अच्छी बात। हम शूज उतारते हैं, वेरी गुड। हम दुपट्टा, थोड़ी गल कर रहे हैं, दुपट्टा लेती हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर दुपट्टा सर जाए उतर जाए, तुम दुआ कर रहे हो, थोड़ी दुआ रायगा नहीं जाएगी। आमीन। मैं एक भाई ਨੂੰ बदरू ਕੱਢਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਉਹ बदरू ਕੱਢਣ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तो बीबी ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ कमीज सीधी भी करे। तो ड्रामा क्या हो रहा है? बदरू ने इसको जकड़ा हुआ है, इसको होश ही नहीं है। तो यह की है? इसका मतलब है उसको समझ आ रही है कि मैं यहां से नंगी हो रही हूं। वो अपनी शर्ट ठीक कर रही है। इसका मतलब है अंदर जो है वो बदरू नहीं है, अंदर कोई ख्वाबों का शहजादा है जिसके लिए इंप्रेस किया जा रहा है। सो खुदावंद के लोगों, हम तजर्बे से सीख रहे हैं, मुसलसल सीखना है, कल्चर को भी, टाइम को भी। मेरा ख्याल है इसी वजह से बिब्लिकल फेचर्स में कभी बदरू आई ही नहीं है। अजी सानू लभी नहीं कभी बदरू। 5 आईया ने, उन्होंने चो 4 झूठियां निकलियां, एक आई तो उन्होंने दबका मारे, चल बई। एक हाँ कह रहे मंगवाइए फिर भाई यकूब नूं। मैं भाई यकूब ने तेन 2 लाने तो निकल जाना। सो सीखिए और सिखाइए तजर्बे से। कितनी बातें सीख ली आज? 4 और सीखनी है अगली दफा। नोट आपने कर लिए हैं? तो हुण अपने टेवे ना लायो जे कि क्या होएगा अगर खुदा आपके ज़हन को खोले, तो जरूर उसमें ऐड कर लें, लेकिन अगली दफा डिटेल के साथ सीखें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अनाउंसमेंट की है भाई कार शलीम, क्रूसेड की अनाउंसमेंट कर दी है। अच्छा चलें, एक अनाउंसमेंट